पुलिस के बल पर क्या सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कम है कितना? राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी जब जब डरता है आगे करता है, मोदी जब जब डरता है आगे करता है, मोदी जब जब डरता है आगे करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अत्याचार हुआ राहुल पर कौन रहेगा सड़कों पर? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है। बहराइच के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहां पर आज कांग्रेसियों ने धरना दे दिया है। उनकी मांग है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी द्वारा जो पूछताछ के लिए बुलाया गया उन्हें परेशान ना किया जाए। ऐसे में जो तमाम सारे कांग्रेसी हैं वो आज बहराइच के कांग्रेस भवन से होकर नारेबाजी करते हुए बहराइच के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ पर धरने पर बैठ गए। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस टीम लगातार मुस्तैद है कि कोई आपात स्थिति न हो और ये जो कांग्रेसियों का धरना है सकुशल संपन्न हो सके। आज आप यहाँ क्या किस मकसद के तहत धरना देने आए हैं? हम बहराइच कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हम आप लोग देख रहे हैं काफी दिनों से भारत सरकार जो है हमारी वो ईडी को अपने कब्जे में करके रखी हुई है। किसी भी तरीके से कुछ भी हो, जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आता है ईडी को आगे करके हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान करने का कृत्य करती है सरकार। इसके विरोध में जो ये ईडी का जो ये प्राइवेटीकरण करके अपने ग्रुप में ले करके अपने खेमे में ले करके जो विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाता है उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्या चाहते हैं? ये अनिश्चितकाल है क्या? बिल्कुल हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग यही सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इतनी गंदी राजनीति करना बंद करिए और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को परेशान करना बंद करिए। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रहेगा। अन्यथा हम लोग बैठे रहेंगे। ज्ञापन नहीं, कोई ज्ञापन की ये विरोध प्रदर्शन है। हेराल्ड के मसले को लेकर क्या धरना हुआ है क्या आज? आप देख रहे होंगे पिछले विगत 3-4 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कमरों में बंद करके ऐसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को कमरों में बंद करके उनसे पूछताछ होती है। आपने क्या इतने दिनों में किसी पक्ष के नेता को ईडी द्वारा पूछताछ में पाया है? एक भी नेता पक्ष का नहीं है। इतने नेता दल बदल के इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए जिनको वो लोग दागी कहते थे। हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, ऐसे कई सारे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में गए हैं। उनको अमित शाह अपनी गोद में बैठाते हैं और उनके ऊपर आज तक कोई भी ईडी से लेकर के किसी भी जांच का कोई वो कानून नहीं बना और विपक्ष के नेताओं पे कुछ नहीं पाते हैं। पूरे दिन परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं रस निकलता है। सिर्फ जनता को गलत मैसेज देने और गुमराह करने के लिए कार्य किया जा रहा है। हम इसके विरोध में हैं। ये भारत सरकार ईडी की जांच हमारे नेताओं पर फालतू बंद करे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अत्याचार हुआ राहुल पर कौन रहेगा सड़कों पर? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अकलियत विरोधी है सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी है सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं का उत्पीड़न
दमन बंद करो, महिला देखेंगे दमन में तेरे दम है कितना, देखा है और देखेंगे। 1947 के पहले का माहौल देश में बन गया है। उस जमाने में इस मीडिया चैनल ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन मीडिया चैनल में नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन 3 अखबार थे जिन्होंने हमको देश की आजादी की जो है ये आजादी दिलाई। आज फिर से एक बार उस जमाने में अंग्रेजों ने जिस तरह से इन अखबारों के खिलाफ अभियान चलाया था, इनकी गिरफ्तारी करने के लिए, इनके दफ्तरों की जांच करने के लिए, इनकी जड़ों को खोदने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था अंग्रेजों ने, आज हमारी केंद्र सरकार ने फिर से उन गड़े हुए मुर्दों को फिर से उखाड़ना शुरू कर दिया है। और एक बार मोदी जी ने आदेश दिया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स के इन 3 अखबारों को पुरानी उस जमाने की जो इनकी व्यवस्था थी उसकी जांच की जाए। दोस्तों, ये देश की आजादी का मामला है। आज हमारे देश की सरकार अंग्रेजों की उस आवाज के साथ खड़ी हुई है। उस जमाने में उन अखबारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही तो उन आवाजों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। आज एक बार फिर ये सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार ने उन कब्रिस्तानों के अंदर पहुंचकर और एसोसिएटेड जर्नल्स की उस कब्रों को खोदने का काम किया है। और ईडी की जो कार्रवाई हमारे पार्टी के नेतृत्व के साथ कर रहे हैं, उस मामले में, एसोसिएटेड जर्नल्स के मामले में मोतीलाल नेहरू इसके ट्रस्टी हुआ करते थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ट्रस्टी हुए और उसके बाद इंदिरा गांधी ट्रस्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है। मोदी, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी, जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी आगे करता है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।